हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल HBD क्रिएशन में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुड़ चुके होंगे और अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने टेक्निकल से रिलेटेड लगभग 25 से 30 क्वेश्चन किया था। आज हमने पहला वीडियो नॉन टेक्निकल से लाया है, जो कि हमारे एग्ज़ाम CITS का एग्ज़ाम 15 जून को तय हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि मैथ से रिलेटेड जो कि हमने 20+ क्वेश्चन को डाला है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 75% योगदान रखता है। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि देखते हैं आगे। तो चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड गो। दिस इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं हम अपने डिस्प्ले पे कि पहला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और उनका HCF 6 है तो LCM क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है और HCF 6 है तो LCM क्या होगा। तो दोस्तों, तो इसमें हम देख रहे हैं और हम जानते भी हैं कि दो संख्याओं यानी कि A और B का गुना करने पर 216 होगा। तो हमारे द्वारा इसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर A में है 24, ऑप्शन नंबर B में है 36, ऑप्शन नंबर C में है 34 और ऑप्शन D में है 60। तो जैसा हमने नीचे दिया गया है सॉल्यूशन में कि दो संख्याओं का गुना अगर करते हैं तो A इंटू B इज इक्वल टू LCM एंड HCF। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो इसी तरीके से LCM गुने HCF और इसे करके जो हमारा आंसर आएगा और हमारा आंसर नंबर B आएगा। ठीक है, जाके क्वेश्चन नंबर A का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, वही काम एक आदमी 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, उसी काम को एक और आदमी 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिल जाएगा तो एक काम को कितने दिन में करेगा। तो आप बताइए, 5 दिन में, 6 दिन में, 7 दिन में या 8 दिन में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा और बेहद आसान होता है कि इसको हम शॉर्टकट में फार्मूला की तरफ से बनाएं। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। यानी कि कह रहा है कि A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों का लसा कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, अगर हम इसको 10 से काटते हैं तो ये कटेगा 6 बार में, और ये 15 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, अब देखेंगे कि यानी दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल हो जाएगा 10, जो कि इसको काट देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन B हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी वृत्त की त्रिज्या हमको दिया गया है, उसको निकालना है हमारा क्षेत्रफल। तो हमको पता है कि हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई इंटू R स्क्वायर, यानी कि पाई R स्क्वायर।
तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। यानी कि फॉर्मूला ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 गुने 7 गुने 7, इस साथ तो काट देंगे, तो हमारा जो 22 हो जाएगा 22 गुने 7, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार जो कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा उसमें, ठीक है, हमेशा उसमें हमको एल के प्रयोग किया जाता है, यानी कि शंकु की क्षेत्रफल निकालने के लिए हमेशा हमें एल की ज़रूरत पड़ती है, और एल के लिए हमें हमेशा निकालना ही पड़ेगा। तो हमारे जो दिया गया क्वेश्चन में दिया गया है आर, यानी कि हाइट दिया गया है और रेडिएशन त्रिज्या दिया गया है, तो हमको एल निकालना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एल बराबर जो होता है एल बराबर जो हो जाता है हमको अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, तो हम दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना, 13। ठीक है, इसी तरह 13 के बाद यहाँ देख लें, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि एरिया निकालना है, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल का मान होता है पाई आर एल। तो पाई का मान होगा, हम जो क्वेश्चन में दिया है 3.14 इंटू आर का मान 13 है, सॉरी आर का मान 5 है और एल का मान 13 है। तो इसी प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 204, लेकिन हमारे को हमारा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो उसके नियर में होता है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 200 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि द्विघाती समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल क्या है। मूल का मतलब क्या होता है कि उसका मान, यानी कि वैल्यू। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम तोड़ लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि क्वेश्चन में दिया गया है हमको दिया गया है कि x², इसको हम तोड़ लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस, अब देखेंगे कि इस 5 और 6 में क्या रिलेशन बनता है। ठीक है, 5 और 6 में क्या रिलेशन बनता है, तो कितना देखो 3x और -2x, कितना 6 हो जाएगा, प्लस 6 के 6 रह जाएगा। ठीक है, हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे देखेंगे, तो इस दोनों से कॉमन ले लेंगे और इस दोनों से कॉमन ले लेंगे, देखेंगे कि हमारा कौन सा हमारा सही मेल खाता है। अगर इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो इसका बच जाएगा x, इसमें माइनस और इसका 3 बच जाएगा, है ना, खींच देंगे। अब जो इसमें आएगा वो भी सेम आना चाहिए, तो इसमें से माइनस हम कॉमन लेंगे 2, अगर -2 कॉमन ले लेते इसमें से तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें का x बच जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस पहले ले चुके हैं, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पर खींच देंगे। अब दोनों को एक साथ कर देंगे, है ना। तो हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो मेरा पहला था x - 3 और एक था x - 2। ठीक है, जब हम इसको बाहर निकालेंगे इक्वल करेंगे, जैसे कि देखिए ए को, इसको देख लेते हैं, x - 3 = 0। तो अगर इसको हम इस पार करते हैं, इस पार करेंगे तो हो जाएगा x बराबर ए का 2 आ जाएगा और 1 का 3 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सही आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग 10th क्लास में ही पढ़े होंगे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर 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 हमको कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर हम इसको अगर इस साइड ले जाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, हमको निकालना ही है, तो हमारा आ जाएगा क्या, ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी होगी। जब हमको परिधि दिया हुआ है तो त्रिज्या निकालना है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, तो इसमें कह रहा है कि परिधि, तो हमको जैसा कि हम जानते हैं कि परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr। क्या होता है, 2πr, और हमको कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका पाई का मान होता है कि 22/7। अगर इसको काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा यहाँ से, ये 2 बार में, और ये 2 कट जाएगा, ये 2 बार में, तो हमारा आर के मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एकदम ज़बरदस्त लाजवाब जिंदाबाद क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि दो संख्याएं 8 और 12 है तो उसका HCF क्या होगा। ये तो बच्चे भी बता देंगे भाई। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे इसे कि जब भी हम कोई क्वेश्चन को करते थे तो क्या करते थे कि या तो छोटा से बड़ा में भाग करते थे, जो बचता था लास्ट वाला वही उसका आंसर ही होता था, या फिर दोनों में कॉमन कौन है, या फिर दोनों ऐसा कौन सी संख्या जो दोनों में आता है, तो कौन है। देखो तो हम देखते हैं कि 4 से भी ये भी कट सकता है और ये भी कट सकता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ओह माय गॉड, इतना अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है 9 कि यदि दो संख्याएं 4 और 8 है तो तीसरी अनुपात क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर समझ में नहीं आए कि ऐसी संख्या क्या है तो इसको आज हम देखते हैं 2 तरीक़ों से देखेंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे 2 तरीक़ों से देखेंगे। चलिए तो इसको देखते हैं 2 तरीक़ों से। पहला तरीका ये है इसका कि ए और बी दिया है, हमको कह रहा है तीसरा अनुपात निकालने के लिए यानी सी निकालने के लिए, तो इसका फार्मूला होता है कि सी इज इक्वल टू बी गुने बी बटे में ए। ठीक है, चलिए तो हमारा बी कितना है, 8 गुने 8 बटे में 4। ठीक, अब हम इसको काटेंगे। अगर हम इसको काटते हैं तो कैसे ये कटेगा आप बताओ। तो इसको 4 से इस 8 को 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर आपको नहीं याद रहे तो फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि तीसरा अनुपात अगर हमको निकालना है तो दूसरी संख्या जो भी दोनों संख्या हो तो दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे पहली संख्या, जैसे मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर हमको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि P अनुपात Q बराबर है 3:4 और Q अनुपात R बराबर है 5:6 और हमको कह रहा है निकालने के लिए P अनुपात Q अनुपात R, यानी कि दिया है 2:2, हमको निकालना है 4:4। ठीक है, चलिए इसको हम निकाल लेंगे, कोई शक की बात नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि n बना लेंगे। n के मतलब क्या होता है कि देखो हमको दिया है p q और q और दिया है q और फिर दिया है r। तो इसको n बनाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि पहले यहाँ से आएंगे इसमें, फिर जाएंगे इसमें, फिर जाएंगे इसमें, बन गया हमारा n। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या है, पहले 3 है, फिर 4 है, इसके बाद 5 है और 6 है। तो हमको कहाँ आना है, पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। तो हम क्या करें, 5 तिया ही 15, फिर 5 चौका 20 और 6 चौक 24। तो कितना है, 15:20:24, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वाह क्या बात है, ये क्वेश्चन आप दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन है भाई। अब ज़रा देखिए तो इसको बना के क्वेश्चन कर रहा है कि यदि साइन ए का मान है 0.6 तो कॉस ए का मान क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमको ए पता करना होगा तो कितने लोग इसमें क्या करेंगे कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसमें करेंगे क्या कि साइन थीटा हमको दिया हुआ है और कॉस थीटा निकालना है, तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर नीचे दिया 0.4, तो ये हमारा सही आंसर गलत है, क्योंकि हमको एक लेने के लिए हमेशा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला में निकालने के लिए हमको अंडर रूट के सहारे निकालना होता है। तो हमको क्या करेंगे कि हमको अगर यहाँ देखेंगे कि अगर हमको निकालना होगा, अगर हमको एक लाना है तो अंडर रूट 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर, तो दोनों का आएगा कितना, आएगा 100। तो जब बाहर निकलेगा तो आ जाएगा इसका 1। ठीक है, यानी कि 0.10 आएगा, यानी कि 1 निकलेगा, तो 1 हमको ऐसे आएगा। तो आपको इसमें ये नहीं लाना है, हमको इसका बराबरी के लाना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि 6 का स्क्वायर कितना था, 36। अब कितना लाना होगा हमको, 8 लाना होगा, तब ना 8 के स्क्वायर करेंगे तो मेरा आ जाएगा 64, और तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 100। तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन का नंबर कितना हो जाएगा, आंसर सही, मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि यदि एक समीकरण के मूल -2 और 3 है तो समीकरण क्या होगा। तो हम इसको बारी बारी से देखेंगे नहीं, अगर हमको पता है कि एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो यानी कि हमारा जो हल्का होगा, जो माइनस होगा प्लस में, प्लस होगा माइनस में, तो इसको हम बारी बारी से चेक कर लेंगे, या फिर अनुमानित लगाएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहले हम बी को देख लेते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, बी में चेक कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, दोनों माइनस है तो प्लस आ जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, तो हम बी में देखेंगे। तो अगर बी का अगर कॉमन लेते हैं, देखो तो कैसे करना है, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस अब एक्स है, तो अब एक्स को इस प्रकार से लेना है ताकि हम करें तो प्लस एक्स आ जाए। तो हम इतना ले ले, 3x - 2x -6। तो अब देखिए अगर इस दोनों में कॉमन लेंगे, इस दोनों में कॉमन लेंगे तो सेम आना चाहिए। तो अब देखो, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, अगर x कॉमन लेते हैं हम तो इसमें x बचेगा, इसमें प्लस जाएगा, इसमें 3 बचेगा। अब देखिए, तो जब यहाँ से अगर 3 प्लस में आया तो माइनस में आएगा, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही
नहीं होगा, यानी कि बी हमारा गलत है। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर सी को। तो सी में देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, हमको माइनस बनाना चाहिए, तो -3x और प्लस 2x और प्लस में 6। तो x कॉमन लेंगे इसमें से, तो बचेगा x -3, फिर प्लस करेंगे इसको, 2 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, x आएगा, सॉरी इसमें माइनस था, सॉरी प्लस था इसका, है ना। तो नहीं, तो ये भी नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हम ऑप्शन नंबर ए का चेक करेंगे फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माइनस में लाना है हमको x, तो क्या करेंगे, 3x प्लस 2x -6। अब देखेंगे कॉमन करके, x लेंगे कॉमन तो इसका आ जाएगा x -3 प्लस 2 ले लेंगे कॉमन तो x -3 आ जाएगा इसका भी। तो हमारा एगो ई और ये सेम है और ये है, यानी हो जाएगा एगो, एक हो जाएगा मेरा x प्लस 2 और एक हो जाएगा x -3। तो आपको पता है कि जो भी हमारा प्लस में होता है वो माइनस में चला जाता है, जो माइनस होता है प्लस में चला जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, आपको देख के डर लग गया हो कि बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ भी बड़ा नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे, तब उस क्वेश्चन को बनाना को शुरू करेंगे। इससे पहले नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में बहुत समय रहता है। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज तरबूज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अर्थात हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण स्क्वायर मतलब विकर्ण गुना विकर्ण, तो हमको दिया हुआ है, तो इसको हम बढ़िया से पहले देख लेंगे एक बार। तो विकर्ण बट्टे विकर्ण देखेंगे इसको, तो थोड़ा सा इसको नीचे करके इसको लेंगे, आप देख लेंगे कि विकर्ण की 1/2 इंटू 10 गुने 24। अब इसके अगर इससे काटते हैं तो 5, या फिर इससे नहीं काटना है तो अगर इसको हम काट देंगे तो 12, तो 12 दाही कितना हो जाएगा 120, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आता या सॉल्यूशन है, मैं इसको PDF भेज दूंगा और आप इसमें चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, शायद हमने पिछले वाला में क्वेश्चन बनाया था ना। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से दोबारा से देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन भी वही कह रहा है कि दो संख्या हैं 4 और 8 है, तो तीसरा अनुपात। तो आपको पिछले बारे में बताए थे कि अगर हमको ऐसा क्वेश्चन आए कि तीसरी अनुपात निकालना है, ठीक है, तीसरा अनुपात निकालने के लिए क्या करना है कि जो बी, यानी कि हम पहला वाला को ए मानेंगे, दूसरा वाला को बी मानेंगे। तो ए और बी जो है, तो हमको पता है कि ऊपर में बी गुने बी, यानी बी स्क्वायर बटे में ए, तो 8 गुने 8, अगर 4 से काटेंगे 8 को तो 2 बार में कट जाएगा, 8 गुना हमारा 16, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, जैसा कि इसमें समझाया गया। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि किसी आकृति का क्षेत्रफल, ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी आकृति का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसका परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो आकृति क्या हो सकती है। अरे ये बताओ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, ये बताइए कि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षेत्रफल और परिधि, तो क्षेत्रफल और परिधि किस में आता है, हमेशा आयत में आता है।
नहीं। वर्ग में आता है? नहीं। त्रिभुज में आता है? नहीं। किस में आता है? वृत्त में आता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हमारा ऑप्शन सही नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। गुड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, लीजिए जैसा हमने दो क्वेश्चन को बनाया वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया 16 नंबर में कि दो संख्याएं 2 और 6 है तो तीसरा अनुपात निकालना है। तीसरा अनुपात निकालने के लिए हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि ए और बी दिया गया है और तीसरा पूछ रहा है सी निकालना है तो सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर बट्टे में ए डाल के काट लेंगे, बाकी जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको भी समझ लेंगे। तो इसको हमको समझने के लिए पहले हमको अगर दिमाग से बन जाए तो बन जाए, नहीं बनना है तो डायरेक्ट पेन और पेपर से समझ बूझ कर इस क्वेश्चन को बनाना है, आँख मूंद के नहीं। कभी कभी पॉइंट में भी आ जाता है और कभी कभी बटे में भी आ जाता है, तो हम उसको आराम से बनाएंगे। ये मेरा इजी था, तो 6 इंटू 6 बटे में टो कर लेंगे। अगर नहीं है तो ऐसे देख लेते हैं एक बार। 6 गुने 6 बटे में 2 था, तो ये हमारा 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो हमारा 6 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 18 आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से आगे वही क्वेश्चन जो हमने पिछले बार बनाया था कि यदि 8 लोग किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो वही काम 6 लोग कितने दिन में करेंगे? आप बताओ कि 8 लोग किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो वही काम को 6 लोग कितने दिन में करेंगे? आप बताओ कि हमारे पास अगर लोग अगर कम हैं तो और ज़्यादा दिन लेगा, स्वाभाविक है। तो आप बताओ कि अगर 8 लोग किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? अब तुम ही बताओ। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम सीधा जानते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कितने लोग हैं। हमारे पास 8 लोग हैं, तो 8 प्लस 12 दिन है, तो 12 दिन बराबर अब कितने हैं? 6 लोग हैं, प्लस निकालना है हमको दिन, निकालना है। तो ये बराबर की साइड यानी कि हम इसको आप काट भी सकते हैं, तो इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए। अगर मैन से मैन काटेंगे तो भी कट जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम काटते हैं, इस 6 को इस 12 को, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसके बाद बच गया हमारा इससे ई कट गया, ठीक है। 2 तो कितना होगा? 8 दूना 16। तो हमको निकालना कितना है? वही तो x, तो हमारा आंसर हो जाएगा 16। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो तो x का मान क्या होगा? आपको ये बात पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन में ही लोग गलती करते हैं। तो कैसे गलती करते हैं? तो यहाँ देखिए कैसे गलती करते हैं आप लोग। देखिए कैसे गलती करते हैं आप। क्वेश्चन दिया गया है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, है ना। सॉरी, दिया गया है कि x स्क्वायर बराबर है 25। आपको ये बात पता होगा कि जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है। तो अगर हम इस साइड लाएंगे तो अंडर रूट 25, आपको पता है कि 25 को अंडर रूट में रहेगा तो बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा? 5। लेकिन यही लोग गलती करता है कि रूट जब भी हटता है तो अपने साथ प्लस और माइनस साथ में लेकर आता है, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन है 5 भी दिया है, -5 भी दिया है और प्लस -5 सब दिया है। तो एग्ज़ाम में हमको ऐसा गलती नहीं करना है। तो करना क्या है
कि हमको उस पर ध्यान देकर पूर्वक से बनाना है, क्योंकि जब भी रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों साथ में लेकर आता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये लीजिए सबसे मस्त क्वेश्चन आ गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4 है और उनका कुल योग 81 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। आपको लग रहा है बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, ये सबसे बुद्धू सा सवाल है। अब देखो हम कैसे बनाते हैं इसको, देखिए इसे इसको तोड़ देते हैं। 3 4 81 है ना, चलिए देखिए कितना था, 2x + 3x 2x + 3x + 4x और टोटल का योग कितना दिया है, 81 दिया है। अब देखिए 2 2 3 5 और 4 9, तो हो जाएगा हमारा 9x बराबर में 81, तो 9 से ही कट जाएगा 9 बार में, तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा 9। अब समझ में आया, लेकिन यहाँ तो हमारा आंसर नहीं दिया हुआ है। तब क्या करेंगे मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, अब लगी न वाट, तो करेंगे क्या, तो क्वेश्चन में ही कहा रहा है कि तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या है 4, सबसे बड़ी संख्या क्या है 4। तो अब क्या करेंगे इसको, 4x बराबर 4 गुने x मान कितना आया था हमारा 9, अब कितना आ जाएगा मेरा आंसर 36, लगी ना, ये लो 36 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओ माय गॉड, ये लीजिए सबसे बड़ा क्वेश्चन का, कह रहा है एक किसी काम को 20 दिन में करता है और ठीक है वह 8 दिन काम करने के बाद काम को छोड़ देता है, तो जो भी काम जो बचता है ना उसको कौन करता है, बी करता है, 12 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेले पूरा काम को कितने दिन में कर सकता है। देखो ये वो काम है जो कोई भी व्यक्ति उसको 20 दिन में करता है, हाँ, अब 20 दिन में करता है ना उस काम को, तो वह 8 दिन काम करता है। 20 दिन कर पूरा काम करेगा तभी तो 8 दिन में ख़त्म करेगा, सॉरी 20 दिन में, लेकिन वो 8 दिन काम किया छोड़ के भाग गया, है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको समझेंगे। तो देखिए अगर एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और 8 दिन काम करना छोड़ देता है, यानी वो 8 दिन में कितना काम किया होगा बताओ, तो हम चेक करेंगे आगे। शेष काम बी 12 दिन में पूरा करता है, यानी वो 8 दिन काम किया और बाकी जो बच गया उसको बी पूरा किया, कितना दिन में 12 दिन में पूरा किया था, टोटल 20 दिन में काम खत्म हो जाता है, यानी कि दोनों के दोनों बराबर करता होगा। तो 20 दिन में किया, 8 दिन किया, लेकिन और बी उससे कम काम करता है, इसलिए उसको ज़्यादा समय लगेगा अकेले करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो एक्सप्लेन होगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए ये लीजिए फ्री का क्वेश्चन, फ्री का नंबर ले लीजिए, पूरा समेट लीजिए बच्चे मेरे भाइयों। देखिए कह रहा है 2 समांतर रेखाओं के बीच त्रिज्या वाली एक वृत्त की छूने वाली रेखा क्या कहलाती है, छूने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आपको पता है क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। अरे हमने पहले ही पढ़ा 10th क्लास में भी, वृत्त में जब 2 वृत्त जब बनाते हैं, 2 वृत्त जो बनाते हैं, ये लीजिए एक वृत्त, ये 2 वृत्त, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे नहीं बनाया था, इसमें बनाया जाता है ऐसे सटा के बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, इसे कट के जाती है, अगर यहाँ पर है तो एक ऐसे जाती है और एक ऐसे जाती है, और यहाँ पर है तो और एक ऐसे आती है फिर एक ऐसे जाती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 खत्म।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में, ओ माय गॉड कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में फिर वही क्वेश्चन जो हमने पहले बनाया था कि यदि ए बी दिया हो, बी सी दिया हो, फिर ए बी सी निकाल लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, जैसा क्वेश्चन दे दे अनुपात का उसको तो 4 ही डालना है। चलिए फोड़ते हैं उसको, ठीक है। चलिए 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 इसको 4 डालते हैं। फोड़िए 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 फोड़िए, चलिए इसको फोड़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है, 2 और 3 तो n बना लेंगे। तो ये लीजिए n, ये है हमारा n। सबसे ऊपर में 2 तो 2, 3 तो 3 ले लिए। इसके बाद फिर गया 4 तो 4 ले लिए, 5 तो 5। अब इसको इससे गुना कीजिए, 4 दूना 8। अब इसको इससे कीजिए, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। सिंपल, ख़त्म, कहानी ख़त्म। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। अब लगा कितना हल्का क्वेश्चन है भाई। पढ़ लोगे तो आसान ही होगा, नहीं पढ़ोगे तो भारी तो लगेगी। और एग्ज़ाम का डेट कितना है, कितने तारीख को है, 15 जून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, पिछले भी क्वेश्चन हमने ऐसे ही बनाए थे स्क्वायर करके, तो वैसे ही बना लेंगे इसको भी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको भी देख लेंगे, ऐसे ही 4 फाड़ देंगे। इसको 4 फाड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स, 2x और प्लस में 1। सिंपल, दोनों से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा x, हट जा भाई। और प्लस में फिर अब इसका x ले ही लिया, इसका बचा क्या, 1 ले लेंगे। अरे गुना करें तो उतना ही बचेगा मेरे भाई। चलो अब क्या है, अब इसका अगर 1 ले लेंगे इसमें तो क्या बचेगा इसके पास, वही बचेगा जो इसमें बचा है। अब देखा दोनों में प्लस प्लस आया तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वही जो हमने पहले देखा था। x + 1 है पहला, और दूसरा ब्रैकेट में क्या है, x + 1। अगर दोनों को अगर बाहर निकालेंगे तो -1 -1, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत प्रेम से बनाया जाता है, अब समझे ना। हाँ, अब देखिए कैसे फंसते हैं क्वेश्चन का। एकदम आसान है, लेकिन आराम से बनाना है। देखिए इसमें ये बनाना है, n बनाए थे ना, इसको भी n बना लेते हैं। बना लिए, फिर एगो बना देते हैं। चलिए 30 पर 6, 6 5, इसके बाद क्या है 10, और इसके बाद है 6 5 10 और 9 यहाँ पे। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 10 छक 60, ठीक, 10 पचे 50, ठीक। और क्या है, बताइए बताइए। 9 पचे 45। अब पूछ रहा है क्या, ए और सी। ठीक, अगर इसको 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60, अगर इसको काटेंगे 15 से तो 15 45। हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए भाई साहब, ये लीजिए क्या राशि है, वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर कि यदि एक राशि को 3:5 में बांटा गया, यदि बड़ी संख्या या बड़ी राशि 250 है तो कुल राशि कितनी होगी। अब समझ में आया भाई साहब, बोलिए बोलिए,
बड़ी संख्या है। अरे तो इसमें कुछ नहीं है मेरे भाई, ये कुछ नहीं है। चलिए देखिए इसको, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ी संख्या था। अरे बड़ी संख्या 5x है मेरा भाई। 5x कितना है? 250 है। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 50। यानी कि x के मान कितना आएगा? x के मान 25। x के मान 25 आया। और पूछ क्या रहा है हमारे एग्जाम में? सॉरी, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि तो कुल राशि कितनी है? कुल राशि। अरे भाई साहब, लो कर दिया बात। 5 + 3 टोटल कितना? 8x। 8x ठीक है। अगर 5 का 250 है, क्योंकि 50 था, और इसको 50 से अगर गुना करेंगे 50 से तो कितना आ जाएगा? 150। तो कितना हो जाएगा? 3 1 400। सॉरी 2 1 3 1 4। 50 पंचे 250। हाँ ठीक। सॉरी, हाँ ये सही आंसर है भाई, सही आंसर है। ठीक है सही आंसर है। ये ऑप्शन गलत कर दिया, ये नहीं होगा, ये गलत है। ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई मिस्टेक हो गया। चलिए भाई साहब, ये लीजिए आपका आ गया। तो हमारा हो गया ख़त्म। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगले दिन मिलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता जा रहा है। ठीक है, और मैं पूरी मेहनत करूँगा कि आप लोग कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन ना छूटे और आपकी सिलेक्शन हो, और NSTI कॉलेज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, आपको मिल जाए, और जो भी आपका मनोकामना आपका पूर्ण हो, माता रानी पूरा करे। तो लास्ट में आपसे बोला जाए कि जो भी हमारे नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें और फॉलो करें। ठीक है, माता रानी से दुआ करूँगा कि आप सभी लोग अच्छे रहें, मस्त रहें, और अपने काम को अच्छी पूर्वक मेहनत पूर्ण करते रहें। धन्यवाद।